नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 37 देखेंगे जिसका नाम है अश्वत्थामा। इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनराध्ययन कर लेते हैं कि पिछली तासिका में हमने कौन सा पाठ देखा था और उस पाठ में हमने क्या क्या देखा था। तो चलिए पिछली तासिका का थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं। पिछली तासिका में हमने कर्ण और दुर्योधन मारे गए यह पाठ देखा था। इस पाठ में हमने देखा था कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद सेनापति बना था शल्य। माफ कीजिए, दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया गया था। कर्ण और अर्जुन इन दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था और इस युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु के पश्चात जो युद्ध भूमि है, जो रणक्षेत्र है, उसमें काफी हाहाकार मच जाता है, कोलाहल मच जाता है। कर्ण की मृत्यु का समाचार जब दुर्योधन को प्राप्त होता है तो वह भी अत्यंत दुखी हो जाता है। कृपाचार्य की सलाह पर दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीर जो हैं वह सुनते हैं और जब दुर्योधन को कृपाचार्य यह सलाह देते हैं कर्ण की मृत्यु के पश्चात कि अब उन्हें क्या कर लेना चाहिए, पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, तभी यह विनाश रुक सकता है। यह बात दुर्योधन के साथ जो कौरव सेना है उन्हें नहीं भांति है, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इस बात का विरोध किया जाता है। अतः कृपाचार्य दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि राजन, तुम्हारा अब यह कर्तव्य है कि पांडवों को के साथ किसी भी प्रकार से संधि कर लेनी चाहिए, परंतु कौरव सेना जो है, दुर्योधन जो है, वह इस बात के लिए मान्य नहीं होता है। आगे चलकर कृपाचार्य की सलाह पर दुर्योधन तथा अन्य कौरव जो है वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। मद्र राज का जो राजा है शल्य, उसे सेनापति बनाया जाता है। 18वें दिन का सैन्य संचालन का जो दायित्व है वह युधिष्ठिर स्वयं अपने कंधों पर या अपने हाथों में ले लेते हैं। युधिष्ठिर जो है उन्होंने अपने हाथों में इस युद्ध का संचालन लेने के पश्चात पूर्णतः उन्होंने इस युद्ध की धुराधारा अपने हाथों में ले ली थी। युधिष्ठिर और शल्य में भीषण संग्राम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शल्य की मृत्यु हो जाती है। शकुनी और सहदेव इन दोनों में जो युद्ध छिड़ जाता है इसमें शकुनी की मृत्यु हो जाती है। शल्य और शकुनी की मौत के कारण दुर्योधन गदा लेकर जलाशय में छिप जाता है और पांडव वहां पहुंचकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब युधिष्ठिर के द्वारा जो कठोर वचन बोले जाते हैं वह दुर्योधन सुनता है तो वह पानी में उठ खड़ा होता है और युद्ध के लिए वह एक एक पांडवों को बुलाता है और वह कहता है कि मैं अकेला हूं और आप 5 लोग हो, अगर हम एक साथ युद्ध करेंगे तो यह न्यायोचित नहीं होगा। उनके बीच में भयान युद्ध हो जाता है और कृष्ण से संकेत पाकर भीम जो है वह दुर्योधन की जांघ पर कड़ा प्रहार करता है जिससे उसकी जांघ टूटकर दुर्योधन जमीन पर घायल होकर गिर पड़ते हैं। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करते देख दुर्योधन से कृष्ण जो है वह बोलते हैं कि दुर्योधन, तुमने जो भी कुकर्म किए हैं उन कर्मों का फल अब तुम भुगत रहे हो। तुम्हारी इस सारी अवस्था के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम यह क्यों समझते हो कि मैंने कुरचना करके या कुचक्र रचित करके तुम्हारा विनाश किया है। आगे चलकर ऐसा होता है कि कृष्ण दुर्योधन को यह बात भली भांति समझाते हैं कि अपने कर्म के लिए हम अगर दूसरों को दोष दे तो यह बात सही नहीं होती है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं,
लालच में पड़कर ही तुमने जो महापाप किए हैं उसी का फल अब तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो यह था पिछली तासिका का पुनराध्ययन। तो आज की तासिका में पाठ क्रमांक 37 जो है अश्वत्थामा, इस पाठ की ओर पढ़ते हैं। दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर पड़ा रहा। जैसे कि भीम ने उसकी जांघ पर कड़ा प्रहार किया और उससे आहत होकर दुर्योधन हार कर नीचे गिर पड़ा था, उसकी हार हो चुकी थी और दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर पड़ा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा की। अब यह जो अश्वत्थामा है, वह अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है उसे मिलने के लिए, क्योंकि जलाशय के पास ही यह भयानक युद्ध होता है और वहीं पर दुर्योधन घायल होकर गिर पड़ता है जमीन पर। उसी स्थान पर अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने जाता है और दुर्योधन के पास जाकर पांडव जो है उन पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा करता है। पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा कौन करता है? अश्वत्थामा करता है। अश्वत्थामा क्या प्रतिज्ञा करता है बच्चों? अश्वत्थामा पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा करता है, अर्थात पांडवों का नाश करने की प्रतिज्ञा करता है। यह जो अश्वत्थामा है उसने यह जो प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का विनाश करेगा, तो उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर, उसकी यह बात सुनकर प्रसन्न होकर दुर्योधन ने उसे सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा की बात सुनकर उस बात से दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर दुर्योधन क्या करते हैं कि अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना देते हैं। अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बनाने के पश्चात जो दुर्योधन है वह उससे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उससे कहते हैं कि आचार्य पुत्र, उसे क्या कहते हैं? आचार्य पुत्र कहते हैं। आचार्य पुत्र अर्थात वह किसका पुत्र है? अश्वत्थामा। पता है आपको? नहीं, मैं बताती हूं। अश्वत्थामा यह आचार्य द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जैसे कि हमने पिछली तासिका में देखा कि जब भीम यह बात कहता है कि मैंने अश्वत्थामा को मारा, अर्थात सच में भीम ने अश्वत्थामा को मारा था क्या? नहीं, अश्वत्थामा नामक लड़ाऊ हाथी को भीम ने मारा था, परंतु युद्ध भूमि में उसने क्या खबर फैला दी कि उसने अश्वत्थामा को मारा। और इसी बात को सुनकर या इसी समाचार को सुनने के पश्चात द्रोणाचार्य जो है वह युद्ध भूमि में हथियार नीचे डालकर ध्यानमग्न हो बैठते हैं और इसी समय उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं द्रोणाचार्य के महान आचार्य द्रोणाचार्य जो थे, उनके पुत्र जो थे वह अश्वत्थामा थे। तो यही अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास जाकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा करता है तो उसकी बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन क्या करते हैं? उस अश्वत्थामा को सेनापति बना देते हैं और सेनापति बनाने के पश्चात उसे क्या कहते हैं? आचार्य पुत्र अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, इसलिए उन्हें क्या कहा है? आचार्य पुत्र। जैसे कि जो कुंती के पुत्र हैं उन्हें कुंतीय पुत्र कहा जाता है, पांडु के पुत्रों को पांडु पुत्र। उसी प्रकार द्रोणाचार्य के पुत्रों को यहाँ पर क्या कहा गया है? आचार्य पुत्र कहा गया है। आगे चलकर दुर्योधन कहता है शायद मेरा यह अंतिम कार्य है। दुर्योधन क्या कहता है कि शायद यह मेरा अंतिम कार्य है, क्योंकि दुर्योधन का अंतिम समय नजदीक आया है। यह बात दुर्योधन भी भली भांति जान चुका था और इसीलिए दुर्योधन अश्वत्थामा को यह कहता है कि आचार्य पुत्र शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सके। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा।
अब देखिए, दुर्योधन को यह पता है कि उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। उसे पता है कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी वह अश्वत्थामा को कह रहा है कि यह शायद मेरा अंतिम कार्य है कि मैंने आपको सेनापति बना दिया है और आपको पांडवों के विनाश का कार्य सौंप दिया है। आगे चलकर दुर्योधन जो है वह कहता है कि शायद आप ही मुझे क्या कर सकते हो, शांति दिला सकते हो। अर्थात अश्वत्थामा ही दुर्योधन को शांति दिलाएगा, यह बात भली भांति दुर्योधन जानता था या उसे ऐसा लगता था। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से कि मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखूंगा। अर्थात दुर्योधन कहना चाहता है कि पांडवों का विनाश करके युद्ध के अंत में, अर्थात युद्ध के अंत तक क्या होगा, पांडवों का आप विनाश करोगे और पांडवों का विनाश करने के पश्चात आप क्या करोगे, मुझे आकर मिलोगे और पांडवों के विनाश का समाचार सुनाओगे। इसीलिए दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूंगा कि आप मुझे क्या करोगे, पांडवों के विनाश का जो समाचार है वह समाचार सुनाओगे। अर्थात देखिए, दुर्योधन जो है वह स्वयं घायल अवस्था में है, जलाशय के तट पर पड़ा था जहां पर पांडवों ने उसे युद्ध में हराया था। उस स्थान पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर उसे मिलता है और दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा कहता है कि पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा मैंने की है। पांडवों को नष्ट करने के लिए, पांडवों को मृत्यु के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा उस जलाशय के तट पर दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा करता है और उसकी इस प्रतिज्ञा से, उसकी इस बात से प्रसन्न होकर जो दुर्योधन है वह क्या करते हैं, अश्वत्थामा को सेनापति बना देते हैं। अश्वत्थामा को सेनापति बनाते हैं और दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह क्या है, अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे क्या कर सकते हो, शांति दिला सकते हो। मैं बड़ी आशा के साथ आपकी राह देखता रहूंगा, ऐसे दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, यह तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने की इच्छा से ठहरे थे। जब कौरव सेना जो है उसका पूर्णतः से विनाश हो रहा था, क्या किया जाए, सही राह नहीं मिल रही थी। ऐसी अवस्था में विचारमग्न अश्वत्थामा, कृपाचार्य और जो कृतवर्मा है, यह तीनों क्या करते हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने की इच्छा से ठहरते हैं। कृप व कृतवर्मा सो जाते हैं, अर्थात कृप अर्थात कृपाचार्य, कृपा अर्थात कृपाचार्य। कृपाचार्य और कृतवर्मा जो है यह दोनों क्या करते हैं, उसी बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। परंतु अश्वत्थामा जो है वह जाग रहा था। इस अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी, उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे, अनेक प्रश्न उसके मन में उमड़ रहे थे कि किस प्रकार से पांडवों का विनाश किया जाए या किस प्रकार पांडवों को हराया जाए, उनको पराजित किया जाए। देखिए, उस बरगद के पेड़ के नीचे तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यह तीनों भी थे रात बिताने की इच्छा से। परंतु कुछ समय पश्चात कृपाचार्य और कृतवर्मा यह दोनों सो जाते हैं, परंतु अश्वत्थामा नहीं सोता है, वह जगता रहता है। और जगकर उसने सोचा, इन पांडवों को सोते समय में ही क्यों न मार दिया जाए। अब देखिए, युद्ध भूमि में सब कुछ क्षम्य होता है। जीत को हासिल करने के लिए हम जो भी करते हैं वह सही माना जाता है। इसी युद्ध नीति के अनुसार शायद अश्वत्थामा यह सोचने लगता है कि पांडवों का विनाश किस प्रकार से किया जाए, पांडवों को मृत्यु घाट किस प्रकार से उतारा जाए। जब
अश्वत्थामा जाग रहा था तो उसने काफी विचार विमर्श किया, उसने काफी सोचा। किस बारे में सोचा कि अब पांडवों को क्या किया जाए, किस प्रकार से मार दिया जाए। और अंत में उसने यह सोचा अश्वत्थामा ने कि यह जो पांडव है, इन पांडवों को क्या करना चाहिए, सोते समय रात में ही क्यों ना मार दिया जाए, अर्थात नींद में ही इन पांडवों को मृत्यु के घाट उतार देना ही उचित है। ऐसा विचार अश्वत्थामा कर लेता है। अश्वत्थामा क्या सोच लेता है बच्चों? अश्वत्थामा यह सोच लेता है कि यह जो पांडव है, इन पांडवों को सोते समय रात में ही मार देना चाहिए। उसने कृपाचार्य व कृतवर्मा को जाकर अपनी योजना बताई। अब अश्वत्थामा ने जो विचार किया है, उसने जो भी बात सोची है, यह बात वह क्या करता है, कृपाचार्य एवं कृतवर्मा यह जो दोनों है, उन दोनों को नींद से जगाता है और नींद से जगाकर वह उन दोनों को अपनी यह जो योजना है, उनका जो विचार है अश्वत्थामा का, वह विचार वह क्या करते हैं, उन दोनों को बताते हैं। देखिए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यह तीनों क्या करते हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने की इच्छा से ठहर जाते हैं। कृपाचार्य एवं कृतवर्मा यह दोनों क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। परंतु अश्वत्थामा को नींद नहीं आती है, अश्वत्थामा जाग रहा था। अश्वत्थामा यह सोचता है, अश्वत्थामा यह सोचता है कि यह जो पांडव हैं, इन पांडवों को सोते समय में ही क्यों न मार दिया जाए। उसने कृपाचार्य एवं कृतवर्मा जो है, इन दोनों को नींद से जगाया और इन दोनों को नींद से जगाने के पश्चात अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों को क्या करते हैं, उसने जो भी योजना बनाई है, उस योजना को वह कहा सुनाते हैं। उन दोनों ने इसे अनुचित कहा, अर्थात कृपाचार्य और जो कृतवर्मा है, इन दोनों ने यह जो अश्वत्थामा ने जो योजना बनाई है, या उसने यह जो भी विचार किया है, इस विचार को अश्वत्थामा और कृपाचार्य सही नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह विचार अनुचित है, अर्थात योग्य नहीं है। अश्वत्थामा पांडव शिविर की ओर चल पड़ा, किंतु यह जो अश्वत्थामा है वह किसी की एक न सुना। जब कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों ने पांडवों के पक्ष में अश्वत्थामा ने जो भी विचार किया है वह गलत है, अनुचित है, ऐसा समझाने का प्रयास किया, तो उस समय यह जो अश्वत्थामा है वह अकेले ही पांडव शिविर की ओर चल पड़ता है। पीछे पीछे उन दोनों को भी चलना पड़ा। जब अश्वत्थामा अकेले ही पांडवों का विनाश करने के लिए पांडवों के शिविर की ओर जाने लगता है, तो यह बात कृपाचार्य और कृतवर्मा इन दोनों को सही नहीं लगती। परंतु फिर भी अश्वत्थामा के पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा यह दोनों क्या होते हैं, चल पड़ते हैं। पांडव शिविर में पहुंचकर अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर मार दिया। देखिए, यह अश्वत्थामा जो है वह कितना क्रूर है। जब यह पांडव शिविर में पहुंच जाता है, तो पांडव शिविर में पहुंचकर अश्वत्थामा ने क्या किया, सोते हुए जो धृष्टद्युम्न है उसे व द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, इन 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर उसने मार दिया। किसने मार दिया? अश्वत्थामा ने। और इसके बाद इन तीनों ने पांडव शिविर में आग लगा दी। जैसे ही इन तीनों ने यह कुकर्म किया कि धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी व
द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, इन 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर जब इन तीनों ने मार डाला, तो उनको मारने के पश्चात यह बाहर आकर इन्होंने क्या किया, पूरे आश्रम, माफ कीजिए, पूरा जो पांडव शिविर है उस पांडव शिविर में आग लगा दी। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यह जो तीनों व्यक्ति थे, इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया, पांडव शिविर में आग लगा दी। इस बात से या आग लगने से पांडव सैनिक जो हैं, वह पांडव सैनिक इधर उधर भागने लगे। उन्हें अश्वत्थामा ने मार डाला। जो भी पांडव सैनिक बचाव के पक्ष में इधर उधर भागने लगे थे आग लगने के पश्चात, उन सैनिकों को किसने मार डाला बच्चों, अश्वत्थामा ने मार डाला। उन सैनिकों को किसने मार डाला, अश्वत्थामा ने। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कृपाचार्य और कृतवर्मा, इन दोनों को भी अश्वत्थामा की यह जो बात थी कि पांडवों को सोते समय में ही मार डालना, यह बात अनुचित लगती है, किंतु यह जो अश्वत्थामा है वह पांडव शिविर की ओर चल पड़ता है। पीछे पीछे अश्वत्थामा और कृतवर्मा, इन दोनों को भी चलना पड़ता है। पांडव शिविर में पहुंचकर अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के 5 पुत्रों को पैरों से कुचलकर मार दिया। और इसके बाद इन तीनों ने क्या किया, पांडव शिविर में आग लगा दी ताकि किसी को कुछ समझ में ना आए। भयभीत सैनिक जो है आग लगने से, अब आग लगी है तो कोई आराम से तो नहीं बैठेगा, सारे घबरा गए कि अचानक से यहाँ आग कैसे लगी। तो इसी कारण सारे सैनिक भयभीत हो चुके थे और भयभीत सैनिक इधर उधर भागने लगे। और इसी बीच में उन भयभीत सैनिकों को जो इधर उधर भाग रहे थे, ऐसे सैनिकों को अश्वत्थामा ने मार डाला। किसने मार डाला, अश्वत्थामा ने। महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, आपके लिए मैं ऐसा समाचार लाया हूं कि जिससे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो अश्वत्थामा है वह दुर्योधन से मिलने के लिए चला जाता है। और जब वह दुर्योधन से मिलने चला जाता है तो मिलने के पश्चात वह दुर्योधन से कहता है कि महाराज दुर्योधन, वह क्या कहता है, महाराज दुर्योधन कहता है। और आगे चलकर वह कहता है कि आप अभी जीवित हैं। यह जो अश्वत्थामा है वह महाराज दुर्योधन से कहता है कि आप अभी जीवित हैं क्या? आगे चलकर वह कहता है कि देखिए, आपके लिए मैं ऐसा अच्छा समाचार लाया हूं कि जिसे सुनकर आपका जो कलेजा है उस कलेजे को जरूर ठंडक महसूस हो जाएगी, आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। अब यह जो अश्वत्थामा है वह दुर्योधन से कहता है कि हमने जो कुछ किया है उसे आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए। उसे आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने लगता है कि सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं, अर्थात जो पांडव है, जो द्रौपदी है, उन 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उन्हें पांचाल कहा जाता था। तो यहाँ अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि सारे पांचाल खत्म कर दिए गए, अब कोई नहीं बचा है, एवं पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए हैं। अश्वत्थामा क्या कहता है दुर्योधन से कि पांचाली के जो पुत्र थे 5, उन्हें भी मार दिया गया है या खत्म कर दिया गया है, और जो पांडव है उस पांडव के भी सभी पुत्र जो है वह क्या हो चुके हैं, मारे गए हैं।
पांडवों की सारी सेना का हमने सोते में ही विनाश कर दिया। वह क्या कहते हैं कि पांडवों की जो सारी सेना है, उस सारी सेना का हमने सोते में ही अर्थात नींद में ही क्या किया है, सर्वनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच चुके हैं। आगे चलकर अश्वत्थामा ने यह देखा और वैसे बताया कि यह जो युद्ध हो रहा है या हमने जो पूर्ण चक्र रचा है, इसमें सारी सेना का हमने क्या किया है, सोते में ही विनाश कर दिया है। अर्थात जब सारी सेना नींद में थी तो उसी समय हमने क्या किया है, उस सेना का विनाश कर दिया है। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित हैं। यह जो पांडव है, इन पांडवों की सेना में केवल कितने व्यक्ति जीवित हैं? अब 7 ही व्यक्ति जीवित हैं। अर्थात दुर्योधन से अश्वत्थामा यह कहना चाहता है कि पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति क्या है, जीवित बची हुई है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। आगे चलकर वह उनके पक्ष में कितने व्यक्ति हैं यह भी बताना चाहता है। तो वह बताते समय कहता है कि हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह गए हैं। अश्वत्थामा क्या कहता है पांडव से कि हमारे पक्ष में अर्थात हमारी ओर से केवल 3 ही व्यक्ति जीवित रह गए हैं। एक तो कृपाचार्य, दूसरा है कृतवर्मा और तीसरा है मैं स्वयं। अब दुर्योधन को यह जो अश्वत्थामा है वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आज का युद्ध जो है वह अत्यंत भयानक था और रात में ही हमने क्या किया है, पांचाली के पुत्र एवं जो पांडव सेना थी उनको नींद में ही खत्म कर दिया गया है। और आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि उनके पक्ष में कितने व्यक्ति जीवित हैं और हमारे पक्ष में कितने व्यक्ति जीवित हैं। यह बताते हुए कहता है कि उनके पक्ष में केवल अब पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित हैं। कितने व्यक्ति जीवित हैं? 7 ही व्यक्ति जीवित है। और कौरवों का जो पक्ष है, इस कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं, ऐसे 3 लोग ही अब क्या हो चुके हैं, बच चुके हैं या रह गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ और न जिस महावीर कर्ण ने कर पाया। अर्थात यह जो कार्य है वह कोई नहीं कर पाया, केवल तुमने ही किया, ऐसे दुर्योधन उसे कहता है। और इतना कहकर दुर्योधन ने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी जो है वह अपने भाई व पुत्रों की मृत्यु पर विलाप करती हुई बोली। द्रौपदी को भी अत्यंत शोक हुआ और शोकास्त द्रौपदी जो है वह अपने भाई एवं पुत्रों की मृत्यु पर विलाप करते हुए बोलती है, कहती है कि इस पापी अश्वत्थामा से बदला लिया जाए। क्या कहती है? पापी अश्वत्थामा से बदला लिया जाए। पांडवों ने गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोज लिया। द्रौपदी के प्रतिज्ञा के अनुसार या द्रौपदी के कहे के अनुसार पांडवों ने क्या किया, गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोज लिया। अश्वत्थामा व भीम में युद्ध हुआ जिसमें अश्वत्थामा पराजित हुआ। अश्वत्थामा के साथ युद्ध किसने किया? भीम ने किया। और भीम के साथ जब अश्वत्थामा युद्ध कर रहा था तो इस युद्ध में भीम की विजय होती है और जो अश्वत्थामा है वह इस युद्ध में पराजित हो जाता है। पांडव वंश भी नष्ट हो गया। पांडव वंश जो है वह पांडव वंश भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो उत्तरा है, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उस उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश था। समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया और इसी से पांडव वंश जो है वह आगे चला।
युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु अनाथ बच्चे व स्त्रियां, इनका विलाप चारों ओर था। इनका विलाप क्या था? चारों ओर था। धृतराष्ट्र ने भी बहुत विलाप किया। धृतराष्ट्र ने भी क्या किया? बहुत विलाप किया। अर्थात यह जो युद्ध था, यह युद्ध अत्यंत भयानक था। इस युद्ध में केवल कौरव सेना के ही सैनिक, उनके महारथी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। उसी प्रकार कौरव और पांडव, इन दोनों सेना में जो भी महारथी थे, जो भी सैनिक थे, यह मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसीलिए जो बच्चे हैं, जो स्त्रियाएं हैं, वह विलाप कर रही थी। और उसी प्रकार जो युधिष्ठिर है, वह भी क्या कर रहा था? विलाप कर रहा था। तो आज की इस तासिका में आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।